महाकुंभ में बाबा बागेश्वर पहुंचने वाले हैं। 3 दिनों तक वे कथा करेंगे और उनका उद्देश्य जो है वो वही रहने वाला है जो उनकी यात्रा में रहा था। यात्रा का क्या उनका प्लान था वो चलिए आपको बता देते हैं। उनकी यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक के लिए निकली थी। इस यात्रा में लगातार 160 किलोमीटर तक का उन्होंने पदयात्रा की थी। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक उनकी ये यात्रा चली थी। 9 दिनों तक की ये यात्रा थी और 9 दिनों में उन्होंने सनातनियों को जोड़ने का काम किया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अब जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, वहां से ये यात्रा होकर गुजरती हुई नजर आई थी। यात्रा का मकसद जो था हिंदुओं को एकजुट करना था। इसी उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई थी और अब इस उद्देश्य को लेकर बाबा बागेश्वर महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। चलिए अब महाकुंभ से आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लाल आतंक की, जिसका अड्डा तबाह हो रहा है। जी हां, सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और इस बड़ी कार्रवाई के दौरान न सिर्फ नक्सलियों को ढेर किया गया, न सिर्फ हथियार बरामद किए गए, बल्कि एक ऐसे सुरंग का भी पता लगा लिया गया है जिसके जरिए कई खुलासे होने की अब उम्मीद भी लगी हुई है। रिपोर्ट देखिए। 'छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की मुहिम केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बस्तर से गढ़चिरौली तक सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि लाल आतंक का निशान इन जंगलों से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। इस मुहिम में सुरक्षा बलों ने सुकमा में एक बड़ी कामयाबी पाई। इस कामयाबी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप चौंक जाएंगे। आपको इस समझने में देर नहीं लगेगी कि आखिर नक्सली कैसे घात लगाकर जवानों को अपनी गोली का निशाना बनाते थे। सबसे पहले घात लगाकर जवानों पर हमला करने वाले उस रास्ते को देखिए जहां से नक्सली हमला करते हैं और तुरंत अपने बिल में छिप जाते थे। जब जवानों ने शुक्रवार को उसकी जड़ें खोदना शुरू की तो उन्हें और भी हैरान करने वाली चीजें दिखाई दी। सुरंग के अंदर लाल आतंक की छोटी सी फैक्ट्री नजर आई जहां हथियार बनाने की मशीन रखी थी। यही वो मशीन है जिससे नक्सली अपने आतंक को फैलाने वाले घातक हथियार तैयार करते थे। ऐसे ही सुरंगें और मशीनें आपने मिडिल ईस्ट में देखी होंगी। वही सुरंगें जहां हमास तबाही का सामान तैयार करता था। बीजापुर के इस इलाके में सुरक्षा बलों की कामयाबी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। इस इलाके में छापेमारी और एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में हथियार जैसे कि रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड भी मिले। नक्सलियों के ठिकानों से बम बनाने के लिए कांच की बोतलें भी मिली। साथ ही नक्सलियों के ठिकानों से इंजेक्शन और कई तरह की दवाइयां बरामद हुई। इसी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बहुत सारे दस्तावेज भी मिले जिनकी जांच जारी है। फिलहाल जवानों की पूरी कोशिश है कि वो नक्सलियों के और ठिकानों की तलाश कर उसे तबाह करें ताकि लाल आतंक इन जंगलों से पूरी तरह से खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के न्यू जर्सी में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेलर को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल हुए। लॉस एंजलिस के बाद सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज में लगी भीषण आग, 1700 लोगों को निकाला गया बाहर। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। गाजा में युद्ध विराम समझौते पर इजरायली कैबिनेट की मुखर। 7 घंटे तक का चले सत्र में चर्चा हुई। 8 मंत्रियों ने मतदान किया और युद्ध विराम पर समझौता तय हुआ। युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद गाजा में हमला जारी है। गाजा पट्टी में धुएं का गुबार उठता देखा गया। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन से मुलाकात की है। इजरायल युद्ध विराम को लेकर चर्चा की है। सिर्फ दिव्यता, भव्यता, नव्यता की बात हो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे संत महात्माओं के दर्शन आम श्रद्धालु कर पा रहे हैं जो अपने आप में लोगों को आकर्षित कर रखे हैं। अब जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि इतने पढ़े लिखे शख्स भी महाकुंभ पहुंच रखे हैं और संन्यास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। कौन है ये बाबा, आप खुद देख लीजिए। महाकुंभ में पहुंचे आईआईटी बाबा।
इंजीनियरिंग छोड़ बने साधु। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक नजारा देखने को मिल रहा है। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं के बीच एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अनूठी कहानी के लिए चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। मस्ती में झूम रहे, देश दुनिया से बेखबर, ये है इंजीनियर बाबा। आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जमकर झूमते दिखाई दे रहे हैं। भजन पर आश्रम में साधुओं संग नाच कर रहे हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आईआईटी मुंबई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने वाले अभय सिंह हैं। इन्होंने साइंस की दुनिया छोड़कर सनातन धर्म अपनाया और महाकुंभ में सन्यासी के रूप में छाए हुए हैं। महाकुंभ में लोग इन्हें इंजीनियर बाबा के नाम से जानते हैं। एक समय ऐसा था जब वो सफल इंजीनियर बनने के सपने देखते थे और कनाडा में 3 साल नौकरी भी की, लेकिन जीवन के कुछ अनुभवों ने उन्हें आध्यात्म की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने साइंस की दुनिया को अलविदा कह दिया और संन्यास ले लिया। महाकुंभ में इंजीनियर बाबा लोगों को विज्ञान और आध्यात्म के बीच समन्वय को बता रहे हैं। कुंडली के बारे में, हाँ, वो एनर्जी के बारे में कि एनर्जी काम कैसे करती है, पूरा करके बताइए महाराज। ये एक्सप्लेन किया था ना ये कि बेसिकली ये जो डायग्राम होता है बहुत सारे धर्मों में ये होता क्या है, ये अलग अलग देवी दिखाते हैं इसको ना। हाँ, ये क्रिया है बेसिकली। तो उसके अंदर ये वाइब्रेशन कैसे काम करती है तो उसका डायग्राम दिखा के कि जैसे तुम बोलते हो तो वाइब्रेशन क्या करते हो, तुम सुनते हो तो वाइब्रेशन कैसे काम करती है। वे मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बाबा का मानना है कि जीवन में सफलता सिर्फ धन और पद ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आध्यात्म की तरफ बढ़ें और अपने जीवन में सार्थकता लाएं। स्टूडेंट्स के बारे में तो ये है ना, उस ज्ञान को पूरी तह तक जाओ। अब कितने सारे सब्जेक्ट्स तो तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, मैंने कितने बढ़िया से पढ़ा रखे हैं, ब्रेन के बारे में, चिप के बारे में, न्यूरोसाइंस के बारे में। इंजीनियर बाबा ने यह साबित कर दिया है कि एक सफल करियर छोड़कर भी हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। महाराज जी ने यह भी कहा कि प्रयागराज मेला काफी अच्छा है, तैयारियां हैं। इन्होंने यह भी कहा कि अगर आप लोग हमें मौका दें तो हम कब घूम लें, टहल लें। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज। तो प्रयागराज में ऐसे